कितना लोगी? अच्छा ठीक, पापा से पूछ रहे हैं। हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग मॉल ऑफ मस्कट आए हैं, सुपर मार्केट। बहुत बड़ा मॉल है ये। देखिए इसका नीचे का पार्किंग। मैं यहाँ जब भी आती हूँ तो हम लोग गाड़ी नेस्टो के पास ही छोड़ के आए हैं, क्योंकि इधर इतना भीड़ रहता है कि फिर पार्किंग में गाड़ी निकालना बहुत आफत हो जाता है। इसलिए हम लोग उधर ही छोड़ के आए हैं और इधर पैदल आए हैं। आमने सामने है नेस्टो और मॉल ऑफ मस्कट। टीवी हाई करो। कहाँ आए हम लोग? कहाँ पे आए हैं? मॉल में। अभी रमज़ान मंथ चल रहा है, इसलिए मोस्टली सारे शॉप में सेल लगा हुआ है, सब में डिस्काउंट ऑफ़र चल रहा है। यहाँ भी सब जगह मैंने देखा डिस्काउंट है, और मॉल भी बहुत सुंदर जगह जगह पे डेकोरेशन किया गया है। ये पूरा जब से रमज़ान का मंथ स्टार्ट हुआ है तभी से मैं देख रही हूँ कि ऐसे सुंदर सुंदर डेकोरेशन सारे जगह किया हुआ है। वाह! और ये जो एक्वेरियम थोड़ा बाहर से दिखता है, उसका अंदर का एंट्रेंस यहाँ से है। टिकट लेके अंदर जाना होता है। हम लोग कभी अंदर गए नहीं हैं, कभी जाऊंगी तो मैं अंदर का ब्लॉग बनाऊंगी। शिवी, इतना सारा डॉल लेके क्या करोगी शिवी? कितना सारा खिलौना है। जो लेने आए वो लेते हैं ना। और अब हम लोग वापस नेस्टो जा रहे हैं। हम लोग यहाँ इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत घूमना पड़ता है। मॉल बहुत बड़ा है और सामान उतना ज़्यादा लेना नहीं रहता है जितना हम लोग को यहाँ घूमना पड़ता है। थक जाते, शिविका तो ज़्यादा ही थक जाती है यहाँ आती है, तो इसलिए हम लोग जल्दी नेस्टो में ही जाते हैं। आज यहाँ आना पड़ा क्योंकि एक दो सामान जो हम लोग को वहाँ नहीं मिला था वो यहाँ मिल जाता है, इसलिए हम लोग को यहाँ आना पड़ा। जस्ट सामने में ही है, इस मॉल के सामने में है नेस्टो, तो हम लोग वॉकिंग करते हुए ही यहाँ पे आए थे। अब मैं जा रही हूँ ये पार्किंग से निकल के। और देखिए उधर सामने में ही वो नेस्टो मॉल है जहाँ हम लोग घर का सामान वगैरह ख़रीदते हैं। उसी में हम लोग को जाना है, वहीं हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। हाँ हाय। यहाँ जहाँ से हम लोग ग्रॉसरीज़ लेते हैं नेस्टो में, वहाँ डिस्काउंट ऑफ़र जितना भी रहता है वो एक साइड पे रखा हुआ रहता है। तो जो भी डिस्काउंट में आपको लेना हो वो इधर से ले सकते हैं। ये सब डिस्काउंट में है सारी चीज़ें। ये क्या है शिवी, तुम थक गई शॉपिंग करते करते? पापा वो वाला मजा दिखाई।
और ये यहाँ का फूड कोर्ट है जहाँ पे इतनी वैरायटी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। शिविका के लिए गुलाब जामुन लेना था, वो बोल रही थी, तो वो छूट गया था तो मैं वापस से लेने आई थी। और इधर ये सारे इंडियन वैरायटीज़ लगे हुए, लड्डू, जलेबी, जितना भी मिलता है सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। भले आपको टेस्ट में थोड़ा फ़र्क लगे लेकिन मिल सब कुछ जाता है इधर। मैंने गुलाब जामुन ले लिया उसके लिए और अब हम लोग की शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई थी। है अच्छा खोलूं? छोड़ो, नहीं खोलो, नहीं तो गिर जाएगा ये। लाओ मैं निकाल दे रही हूँ। यस, चलो चलो चलो, लो स्पून, स्पून लो, चलो। क्या खा रही हो? आइसक्रीम? तबीयत खराब में आइसक्रीम खा रही हो ना? पॉपकॉर्न ले लो। और इस बार मैंने 2 डब्बा दूध एक ही बार ले लिया क्योंकि बीच में ख़त्म हो जाता है और नीचे से जब लाने जाते हैं तो डेट बहुत पीछे का मिलता है और आज सेम डेट का मिल रहा था तो इसलिए हम लोग ले लिए। अब ये 1 वीक आराम से चल जाएगा। और अभी गर्मियाँ आ गई थी, वैसे तो हम लोग शिवी के लिए छोटा छोटा वाला वाटरमेलन ख़रीदते थे लेकिन अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया इधर भी, तो ये बड़ा वाला वाटरमेलन लिया। और ये सारी सब्जियां जो मोस्टली हम लोग सब्जियों के लिए शॉपिंग ही जाते हैं, वरना उतना कुछ रहता नहीं है ज़्यादा ख़रीदने का। यहाँ पे मैं पॉलीथीन के साथ ही सब्जी सारी रख दे रही हूँ क्योंकि बाहर निकाल देने से सब्जी सूख जाता है, पॉलीथीन में रहता है तो ये ठीक फ्रेश रहता है। जब बनाना होता है तो पॉलीथीन से निकाल के बना लो बस। सब्जियों में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलता है, जैसे हम लोग को इंडिया में है उतना वैरायटी का तो नहीं मिलेगा, लेकिन जितना नॉर्मली है बीन्स, भिंडी, करेला, कद्दू, बैगन, ये सब नॉर्मली मिलता है। अरबी, ओल वगैरह भी मिल जाता है। मैं बहुत टाइम से कटहल ढूंढ रही थी लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला, छोटे वाले जो कटहल होते हैं वो। टमाटर इस बार उतना फ्रेश नहीं मिला था मुझे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ली, वरना मैं टमाटर हमेशा ज़्यादा लेती हूँ। और ये बनाना, यहाँ एक बात है कि बनाना केजी के हिसाब से मिलता है, डज़न में नहीं मिलता है। और अभी गर्मी आ गया है तो इंडिया का अंगूर भी आया हुआ था तो मैंने थोड़ा सा लिया था शिविका के लिए। और इधर मेरे फ्रिज के बास्केट में बस प्लास्टिक ही प्लास्टिक है और मैं सब्जी हमेशा देख के जाती हूँ कि क्या सब्जी बचा हुआ है मेरे पास, तो मैं वापस से वो वाला नहीं खरीदती हूँ वरना वेस्ट हो जाएगा। पत्ता गोभी था तो मैंने नहीं लिया था। और एक बात बता दूँ कि यहाँ पे इंडिया की तरह प्लास्टिक बैन नहीं है, तो इतना प्लास्टिक दे देते हैं कि शॉपिंग से आओ तो बस प्लास्टिक ही घर पर दिखता है। ये चलो अच्छा है, कचरा फेंकने में यूज़ हो जाता है। मैनेजमेंट यहाँ सही से है, प्लास्टिक आपको रोड में नहीं दिखेगा, वो चुन के सारा फैक्ट्री में शायद ले जाते होंगे। ये पिछली वीक मैंने ये डब्बे खरीदे थे जो अभी तक मैं नहीं खोली थी, बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो गया था घर पे, इसलिए भी मैंने ख़रीदा स्टोरेज के लिए। रिसेंटली में ही मैंने किचन क्लीन किया था इसलिए मैं ये डब्बे आज खोल रही हूँ। और ये 3 का सेट था। और मैं बता दूँ कि जितना भी किचन का मोस्टली आइटम रहता है सब इंडिया का ही मेड इन रहता है। मैं हमेशा प्रोडक्ट्स देख देख के ख़रीदती हूँ, तो ये सब जो प्लास्टिक और स्टील का आइटम रहता है अधिकतर इंडिया का ही रहता है। ऐसे वाले डब्बे हम लोग घर पे भी बहुत ख़रीदते थे सामान रखने के लिए। पैकेट वाला जो सामान है जो लेके आते हैं वो प्लास्टिक में रखने से ऐसे उसके ऊपर कॉकरोच चढ़ने लगता है, तो मैं अब ये डब्बे में डाल के ही रख दूँगी और जब सामान ख़त्म होगा तो दूसरे डब्बे में शिफ्ट करूँगी खोल खोल के पैकेट। और पहली बार मुझे ये वाइट राइस छोटा पैकेट वाला मिला, अरवा चावल, जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रहा था। हमेशा 5-6 केजी वाले मिल रहे थे तो मैं उतना नहीं लेती क्योंकि मेरा उतना यूज़ नहीं होता, इसलिए मैं ली। क्योंकि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तब से हम लोग अभी तक एक बार भी खीर नहीं बनाए थे, इसलिए मैंने ये अरवा चावल और गुड़ भी इस बार लिया। मैं घर आके मिलती हूँ। बाय। किसी दो तो
फाइनली फ्रेंड्स मैं स्कूल ड्रॉप करके शिविका को आ गई घर वापस। वो आज अच्छे से स्कूल गई तो मन को तसल्ली हुआ, क्योंकि वो 2 दिन स्टार्टिंग में तो अच्छे से गई थी पूरा खुश होके, फिर उसके बाद के 2 दिन बहुत रोई थी। तो मुझे टेंशन हो रही थी कि पता नहीं आज भी रोएगी क्या। लेकिन अभी 2 दिन छुट्टी था, फ्राइडे सैटरडे स्कूल में छुट्टी था, तो मैंने 2 दिन तक उसको खूब समझाया, तो वो आज खुश होके अच्छे से गई है। अब देखना है कि छुट्टी टाइम वो वापस अच्छे से आती है कि नहीं। आज वो बस से ही आएगी तो उस टाइम पे देखूंगी। और इधर ऐसा ही है, इंडिया में सैटरडे संडे वीकेंड्स रहते हैं, लेकिन इधर फ्राइडे सैटरडे वीकेंड्स रहते हैं और स्कूल में भी 2 दिन छुट्टी मिलती है बच्चों को, और संडे से स्कूल ओपन होता है। तो आज संडे है और वो आज स्कूल वापस गई है। अभी टाइम हो रहा है 8:30, स्कूल 7:30 बजे था, तो हम लोग उतने टाइम पे चले गए थे। और अभी तक मैं घर का अभी क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं की हूँ, बस शिविका का स्कूल लंच वगैरह ही बना रही थी और उसको पैक वैक करके दे दी हूँ। अब वो चली गई है, उसके बाद मैं घर क्लीन वगैरह करूँगी। और मेरा ये ब्लॉग लगता है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। कल रात में मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बहुत लेट हो गया था हम लोग को बाहर मार्केट से आके। फिर घर पे मैं खाना वगैरह बना रही थी, तो करते करते 11 साढ़े 11 बज गया था, इसलिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं की थी। और ये ब्लॉग मॉर्निंग में कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अपने। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस ब्लॉग को लाइक कमेंट करना प्लीज़। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।